जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। गुरु जी सबको बहुत बहुत ब्लेस करे और सर्वत का भला हो। सो गुरु जी के इतने कहते हैं ना अपरंपार कृपा है, गुरु जी की इतनी अपरंपार कृपा है कि उनका जो बखान है वो तो मैं कर ही नहीं सकती। सो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। मैं आपको बताती हूँ, जब गुरुजी से हम लोग जुड़े थे तो मेरे को मेरे बैक एक बहुत रहती थी और गुरुजी ने देखो कैसे, क्योंकि नया साल है तो मुझे लगा नए साल के ऊपर ही मैं कुछ आपसे शेयर करूँ। तो कैसे गुरुजी ने मेरे को नए साल पर मेरा बैक एक ठीक किया मुझे डांस करवा कर। तो 2005 की इवनिंग थी और 2006 आने वाला था। तो मैं दूर खड़ी हुई थी क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था कि आप डांस कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बैक एक बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था। तो थोड़ा शॉर्ट करके बता रही हूँ मैं। तो मैंने जब गुरुजी मैं हमेशा डांस करवाया करते थे बड़े फंक्शन में, सबको ही पता है। तो मैंने दूर खड़े होके मतलब मैं सिर्फ देख रही थी और अचानक से गुरुजी मुझे मतलब मैं तो घर गुरुजी को देख रही थी और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और इशारे से कहा चल आके डांस कर। तो मैंने मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। और फिर गुरुजी ने 3-4 बार जब मुझे बोला कि आके डांस कर, तो डेफिनेटली मैंने बहुत डांस किया गुरुजी के सामने। और गुरुजी का इतना शुक्राना है कि गुरुजी ने जब वो डांस करवाया, जब मेरी वो बैक एक थी, और उसके बाद मेरे को आज तक कभी बैक एक नहीं हुआ। बैक एक हुआ वो भी थोड़ी अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन जैसे डॉक्टर्स ने क्या दिया था कि आपका चलना भी मुश्किल है और डांस तो अब आप भूल जाओ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। ऐसे ही नए साल पे का मैं एक बार मुझे याद आता है, जिस वक्त हम लोग जिस दिन की ये बात है, ये तो उस दिन गुरु वहाँ इतना धुंध थी, इतना बिल्कुल ऐसा माहौल था मैं आपको बता नहीं सकती, वो बयान नहीं कर सकती। इतना फॉग, ऊपर इतना बड़ा शिवलिंग और अंदर गुरुजी, जैसे सच में शिवलोक में आ गए हूँ। बहुत सुंदर वहाँ का माहौल। और एक बार क्या हुआ, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो डेफिनेटली हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और बहुत ऐसे लगने लगा था कि अब हम लाइफ में करेंगे क्या, कि गुरुजी के जाने के बाद तो ऐसे गुरुजी तो देखिए कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी तो यही हैं। लेकिन जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हमें दिमाग में बस यही आया कि अब हम मतलब क्या करें। तो मुझे याद है किसी हम लोग नए साल पे गुरुजी के साथ ही नया साल मनाया करते थे। तो जब उस साल का नया साल आया, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि दीदी मैं ना कभी 5 स्टार्स वगैरह में, क्योंकि बहुत बीइंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, मम्मी हमें कभी जाने नहीं देते थे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि दीदी आप तो बहुत जाते रहते हो, तो आप ना मेरे को नए साल का किसी 5 स्टार होटल के अंदर देखना है कि कैसे प्रोग्राम होता है। तो हस्बैंड ने उस दिन सारा अरेंज कर दिया कि चलो ठीक है, उसको बुला लो और हम उसको वहाँ से पिक कर लेंगे। और लेकिन उससे पहले हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे। तो हम लोग बड़े मंदिर गए। 10 बजे वहाँ फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपकी बुकिंग हो गई है, तो आप टाइम से पहुँच जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है फिर। तो हम जब लोग फटाफट, प्रॉपर लंगर तो शुरू में नहीं मिलता था उस टाइम, आई थिंक कचौड़ी या कुछ आलू की सब्जी मिल रही थी खाली। तो हम लोगों ने कहा फटाफट इसको खा लेते हैं और खाकर हम लोगों को, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 5 स्टार जाना था और सिस्टर को भी पिक करना था। तो अचानक से मेरा बेटा, हम लोग चारों वहाँ बैठे हैं जहाँ किचन है उसके आगे। तो मेरा बेटा एकदम से जैसे हम उठने लगे कि जल्दी जल्दी कर लो, लेट हो जाएगा नहीं तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी एक बात बताओ, आज अगर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते तो क्या आप सच में ऐसे छोड़ के यहाँ से जाते 5 स्टार के अंदर? तो एकदम से हम लोगों को लगा कि अरे इसने ये क्या बात बोली। तो हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो हमने कहा कि बेटा अब तो बुकिंग हो गई है, अब तो मतलब देखो हमारी वेट भी कर रहे हैं। तो कहते हो मैं सच बताना कि आप क्या सच में ऐसे जाते क्या, अगर गुरुजी यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में होते, तो गुरुजी होते तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि गुरुजी अब यहाँ नहीं है। देखिए छोटा सा बच्चा कैसे ना, कि हमें बच्चे कभी छोटे भी हमें बड़ी बड़ी सीख दे देते हैं। तो अब हमें लगा कि नहीं, मैं अपनी सिस्टर को बोल चुकी हूँ और हम लोग हमारी बुकिंग भी हो चुकी है। तो तभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि मम्मी कह रही है कि नहीं जाना इतनी लेट नाइट, तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है तो नहीं जाना।
तो देखिए वहाँ कैंसिल हो गया, तो ये लगा कि मेरी सिस्टर को मैं क्या जवाब दूंगी। फिर जैसे ही हम उठने लगे कि अब चलो, क्योंकि बाकी लोग भी हमारा वेट कर रहे हैं, तो जैसे हम उठने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे जिस गुलाब की खुशबू होती है ना, किसी एकदम गुलाब की खुशबू आई। और ऐसा लगा कि हम चारों को जैसे एक चक्र में घेर लिया हो। हम चारों जैसे ही उठने लगते, जस्ट गेटिंग अ गूज़बम्स राइट नाउ, कि जैसे ही हम उठने लगे एकदम से गुलाबों की खुशबू आती, और जैसे ही हम बैठ जाते फिर वो चली जाती। फिर हम उठने लगते, फिर एकदम गुलाबों की खुशबू, जैसे ऐसा लग रहा था कि उस गुलाब की खुशबू ने हमें चारों तरफ से जैसे घेर लिया हो। वो गुलाब की खुशबू हमें उठने ही नहीं दे रही थी। तो हमें ऐसे लगा कि गुरुजी हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हमारा कितना भी वो जो भी पैसों का नुकसान होगा, जो भी कुछ होगा, मतलब तो जो भी चीज़ें होंगी हम उनको मना कर देंगे, लेकिन डेफिनेटली गुरुजी के मंदिर से हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम अपना नया साल यही मनाएंगे बड़े मंदिर में। और अब तक हम लोग यही है कि तब से गुरुजी के बड़े मंदिर में ही जाते हैं। और बेटे ने यही कहा कि मम्मी, ये तो 7 स्टार से भी बढ़कर है गुरुजी का मंदिर, जहाँ हम लोग जो है नया साल मनाते हैं। 7 स्टार भी क्या चीज़ है इसके आगे, बड़े मंदिर के आगे। तो हम तो यही मनाना चाहिए हमें। तो देखिए गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना कि बात सच में समझ में आई। समझ तो आती थी, बस उस दिन कुछ ऐसा हो गया था कि भी चलो बाहर चल के मना लेते हैं। बट तब से हम लोगों ने यही सोचा कि कुछ भी हो जाए, नया साल जो है बड़े मंदिर में हम मनाएंगे। बस गुरुजी से बहुत बहुत मेरी यही प्रेयर रहती है, गुरुजी बस आप हमें ऐसे बुलाते रहो और हमारा नया साल, और इनफैक्ट हर पल, वैसे तो गुरुजी के साथ कहते हैं कि हर पल नया साल है, हर पल गुरुजी के साथ नया दिन है। जब मन में खुशी हो, जब मन में चीज़ें हों, तभी वो नया साल, वही सब आपकी कहते हैं ना, बस आपका मन अच्छा हो। कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे ना, मन चंगा ते सब चंगा। तो फिर हम लोग वहाँ से उठ ही नहीं पाए। और फिर डेफिनेटली फिर रात के जब 12 बजे हम लोगों ने इतना डांस किया, इतना डांस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए कैसे वही है ना कि गुरुजी जो है अपने से जोड़ते हैं। उन्होंने एक हमें सीख दी कि जो बड़े मंदिर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस बार भी जब हम लोग बड़े मंदिर में थे, तो हंसराज हंसी का लाइव प्रोग्राम चल रहा था। तो उन्होंने भी एक बात बोली कि दुनिया क्लब में मना रही है, दुनिया क्लबों में जाती है, होटल्स में जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, लेकिन जो यहाँ मना रहा है असल ब्लेसिंग तो उसको मिल रही है। तो वहाँ क्या रखा है, यहाँ आप कहते हैं ना मौजें लो गुरुजी की। तो देखिए हमें क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर, हमें यही है कि ये जो लाइफ है हमारी बहुत अच्छे से हमारी गुजरे। और लाइफ अच्छी से गुजरने का जो मतलब कहते हैं ना कि एक वो कैसे गुजरे, तो मेरे को तो लगता है कि अगर हम गुरुजी से जुड़े रहें, उनकी चीज़ों से जुड़े रहें, तो आई थिंक लाइफ आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। हालांकि लाइफ ईजी नहीं होती है, किसी की भी लाइफ ईजी नहीं है, मेरी भी लाइफ ईजी नहीं है। और अभी कुछ टाइम पहले मैं बहुत ही टफ टाइम से गुजरी हूँ। तो लेकिन वो गुरुजी ने किस तरीके से मुझे संभाला, गुरुजी ने किस तरीके से मेरा पल पल मेरा साथ दिया, ये मैं ही जानती हूँ। और इतना शुक्राना है गुरुजी का कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि हर पल वो मेरे को एहसास दिलाते हैं, हर पल मुझे बताते हैं कि देख मैं तेरे साथ में हूँ। तो जब गुरुजी हमारे साथ में है तो कहते हैं ना कि फिर हमें डरने की कोई बात नहीं। बस गुरुजी की कृपा हमारे पर रहनी चाहिए। और बस हम गुरुजी के हमेशा, मैं तो कहती हूँ कि आप गुणगान गाते रहो उनके, उन पे सिर्फ आप फेथ करो और देखो आपको कैसे आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और देखिए गुरुजी हम वैसे एक शब्द है कि गुरुजी, लेकिन बिलीव मी कि वो भगवान है सच में। मतलब हम कितनी चीज़ें मुझे आज भी हमसे याद आती हैं, तो मैं कहती हूँ गुरुजी उस टाइम आपने एक भुलाके में हमें डाल दिया कि एक आप लीला रचते थे कि हम सब भूल जाया करते थे, लेकिन तो लेकिन कम से कम आपने हमें जोड़े रखा। और अभी तक जिन लोगों को जोड़ा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और देखिए कहते हैं कि कई बार ना बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग जो है इस भगवान को मानते हैं, इसको मानते हैं, तो कई बार गुरुजी को मानने में इनको बड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ कि जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई तो बचपन से होता है ना कि हम हर भगवान से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, कि कभी हनुमान जी से, तो कभी साईं बाबा से, कभी माता रानी से, कभी श्री राम जी से। हर हमारे लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता है कि हम उन भगवान की तरफ ज़्यादा जो है उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो जिस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो उस टाइम मैं
साईं बाबा को बहुत ज़्यादा इन दिनों में मानती थी, बहुत। मेरे घर के पास ही मंदिर साईं बाबा का। तो मैंने पहले मैं साईं बाबा के मंदिर डेली जाना होता था मुझे। तो जब गुरुजी के मंदिर भी हम लोग जाया करते थे तो ये होता था कि मुझे साईं बाबा मंदिर पहले जाना है। तो हस्बैंड कहने लगे कि नीलम देख, जो गुरुजी हैं और साईं बाबा हैं वो एक ही लाइट है और वो अलग अलग नहीं है, इसलिए जब हम गुरुजी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं तो साईं बाबा मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है। तो तो मैंने मन में कहा, तो मैंने कहा नहीं भाई, जो भी है साईं बाबा तो साईं बाबा है, गुरुजी है, यानी कि साईं बाबा जो है गुरुजी से मतलब ऊपर है, वो तो भगवान है और वो गुरु है, ये मेरे अपने अंदर ख्याल था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर जब मतलब मैं मंदिर पहुँची, मेरे साईं बाबा मंदिर गई मैं अंदर, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक हो क्या। मैं साईं बाबा को कह रही हूँ, अगर वाकई आप दोनों एक हो, यानी साईं बाबा और गुरुजी एक हैं, तो क्या जो आज साईं बाबा ने चोला पहना है, क्या वही सेम चोला आज गुरुजी ने पहना होगा। तो अब देखिए वही है ना, हम इंसान हैं, हम भगवान के बड़े टेस्ट लेने शुरू कर देते हैं, उनको ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं कि क्या ऐसा सच में ऐसा है। तो तो उस दिन जो है साईं बाबा ने टर्कॉइज कलर का चोला पहना हुआ था। उसके जब मैं छोटे मंदिर पहुंची और छोटे मंदिर जब मैं गई तो दिमाग में मेरे को वही आ रहा था कि क्या वो टर्कॉइज कलर का मतलब जो साईं बाबा को चोला पहना था आज वही गुरुजी ने पहना होगा क्या। तो और वही हुआ कि जब मैं गुरुजी को मैंने देखा तो गुरुजी ने भी वही सेम चोला, मतलब वही सेम कलर, टर्कॉइज कलर यानी फिरोजी कलर का चोला पहना हुआ था। तो देखिए कैसे उन्होंने मुझे एकदम से बताया कि हम दोनों सेम है, क्योंकि मैंने यही बोला था ना कि आप दोनों का अगर चोला सेम होगा तो आप दोनों एक ही हो फिर। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट्स जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, ये तो बाय चांस ऐसा हो गया। तो जब मैं नेक्स्ट वीक गई तो फिर वही मैं साईं बाबा मंदिर पहले गई और मैं बाद में मतलब फिर हस्बैंड ने बोला कि जब तेरे को हर बार बोलता हूँ हम लोग ऐसे ही लेट हो रहे हैं और आप मतलब गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं तो साईं बाबा मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भाई, साईं बाबा के तो मैं ज़रूर जाऊँगी, गुरुजी के चल रहे हैं हम लोग, फटाफट मैं दर्शन करके आती हूँ। तो फिर मेरा वही सवाल उससे मन में, मतलब मेरा को वही चीज़ अंदर से, क्या आज भी साईं बाबा जो आपका चोला है और गुरुजी का चोला क्या सेम होगा। तो वही है ना, इंसान है भगवान का, हर बार टेस्ट, तो मतलब मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या आप सच में ऐसा ऐसा हो सकता है क्या। तो आप मानोगे उस दिन साईं बाबा ने ऑरेंज कलर का साटिन में एक कुछ चोला पहना हुआ था, उसमें कुछ सेल्फ कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, जो सेम चोला, मतलब कुछ भी डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी चीज़ फ़र्क नहीं, वही सेम चोला गुरुजी ने पहना हुआ था। तो देखिए कितना क्लियर मुझे बता दिया कि दे बोथ आर सेम। इनफैक्ट मुझे ड्रीम में भी आके मुझे बता दिया कि साईं बाबा ने वाइट चोला पहना है तो गुरुजी ने भी वाइट चोला पहना है। तो ऐसे ही मेरी सत्संग में कहीं चीज़ें, एक आंटी हैं कुकी आंटी, मैं उनको ये बात बता रही थी। तो वो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि एक बार क्या हुआ कि मैं साईं बाबा मंदिर जाया करती थी, मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ, आंटी ने कहा। और कहती हैं कि मैं साईं बाबा को मतलब कहती थी कि साईं बाबा अगर आप फिज़िकल फॉर्म में होते तो मैं आपके लिए ना बड़े सुंदर सुंदर चोले बनाती आपके लिए। तो उनको वहाँ पे शायद सेवा मिली हुई थी, तो वो मन में उनके बार बार लेकिन यही आ रहा था कि साईं बाबा आप मुझे मतलब पहले क्यों नहीं, मतलब यानी कि उस वक्त क्यों नहीं आप मेरे को मिले जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, तो मैं आपके लिए सुंदर सुंदर चोले बनाती। तो वो हमेशा उनके मन में ये चीज़ रहती थी कि मुझे सुंदर सुंदर चोले आपके लिए बनाने हैं। तो देखिए कहती है कि जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया और उनको ये सेवा मिली आंटी को कि आप गुरुजी के जो है चोले बनाओगे, तो देखिए कैसे वो उन्होंने साईं बाबा मंदिर में ये बात बोली कि मुझे चोले बनाने हैं आपके, और ये गुरुजी के यहाँ उनको सेवा मिल जाती है चोले बनाने की। और ऑब्वियसली उन्होंने फिर गुरुजी के बहुत सुंदर सुंदर चोले बनाए। तो कैसे मतलब एक काउंटर कंफर्म भी मुझे किया। और ऐसे ही हुआ कि एक बार मैं कोई सत्संग सुन रही थी तो मन में आता नहीं कि क्या सच में मतलब कहीं वो कोइंसिडेंस तो नहीं था हमारी बातों के लिए। तो ऐसे में जब सत्संग सुनी थी तो कोई एक आंटी हैं, वो सत्संग शेयर कर रहे थे, तो वो कहती हैं कि अपनी एम्प्लॉय को कहती हैं कि हमारे एक गुरुजी हैं तो उनसे जाके अरदास कर। तो वो जो उनकी एम्प्लॉय थी वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो कहती थी कि जब साईं बाबा को मैं इतना मानती तो किसी गुरु के पास क्यों जाऊँ।
लेकिन वो कहने लगी मेरे को ये इतना कह रही है तो उनकी बात मैं मान लेती हूँ, चलो मैं चली जाती हूँ उनके पास। तो जब वो गुरुजी के आगे गई और माथा टेका तो वो कुछ नहीं बोली। तो आंटी ने कहा कि अरे तुमने क्यों कुछ बोला क्यों नहीं इनको? तो कहती है कि वो गुरुजी कहाँ थे, वो तो साईं बाबा बैठे हुए थे। तो आपने तो कहा था कि वो तो गुरुजी से कुछ बोला, लेकिन वहाँ तो साईं बाबा बैठे हुए थे, मैं उनसे क्या बोलती, मैं तो उनको ऑलरेडी मैं तो रोज़ ही उनको बोलती हूँ। तो देखिए मेरे को भी हर तरीके से गुरुजी ने, साईं बाबा ने काउंटर कंफर्म करा दिया। फिर ऐसे ही एक दिन मुझे ड्रीम आया, जब ये पहले का जब मैं बता रही हूँ, कहीं मेरे मन में फिर भी डाउट था कि सच में सॉरी गुरुजी, लेकिन इंसान है ना, एक ह्यूमन एरर तो रहता ही हमेशा। तो मेरे मन में फिर भी डाउट था कि सच में जो गुरुजी हैं मतलब वो डिवाइन लाइट है, यानी कि वो भगवान के रूप में है, मतलब साईं बाबा से भी ऊपर है क्या? मतलब ये मन में कई बार बहुत सारी चीज़ें मेरे आती रहती थी। तो एक दिन मुझे ड्रीम आता है, साईं बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए उस दिन, और उस दर्शन में मुझे बताया, साईं बाबा कहते हैं कि तेरे को पता है, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत ही मानती आई, मतलब अभी भी मानती हूँ। तो उस टाइम में बहुत साईं बाबा को हमेशा मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानती आई हूँ। वैसे मैं हर भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती आई हूँ बचपन से ही, क्योंकि आप एक भगवान है जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, जिनसे आप सारी बात दिल से मतलब दिल खोल के सब कुछ बोल सकते हो। कई बार आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं बोल सकते हो, बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बट भगवान से आप सब कुछ बोल सकते हो। तो मुझे बचपन से लगता था कि भगवान से ज़्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड आपका कोई नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने देखती हूँ कि मैं साईं बाबा को कहती हूँ कि साईं बाबा मुझे, मैं शिरडी आ रही हूँ इन ड्रीम, तो आप मुझसे मिलने आ जाना। तो मैं देखती हूँ साईं बाबा मिलने नहीं आते, तो मैं कहती हूँ चलो मैं ही चली जाती हूँ अपने फ्रेंड के पास, साईं बाबा के पास। तो जब मैं उनके पास जाती हूँ साईं बाबा से मिलने के लिए, तो साईं बाबा लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि साईं बाबा क्या हुआ? तो वैसे ही लेटे हुए, तो एकदम से मुझे कहते हैं, नहीं मैं उनसे कहती हूँ कि अरे साईं बाबा को, मेरे दिमाग में एकदम बात आती है कि साईं बाबा को तो गुरुजी के बारे में सब कुछ पता होगा, ये तो सब कुछ जानते हैं साईं बाबा। तो क्यों ना मैं साईं बाबा से ये बात पूछूं कि ये गुरुजी कौन है, मतलब क्या है गुरुजी। तो मैं साईं बाबा से कहती हूँ कि साईं बाबा ये बताओ ये गुरुजी है कौन? तो साईं बाबा मुझे कहते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तूने तो पता नहीं अपने मतलब ज़िंदगी में, अपने इसी जन्म में इतना अच्छा कर्म तूने किया है, इतना अच्छा तूने कर्म किया है कि तू उनके दर्शन भी कर पाई है। तेरा एक कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर्म हो गया था जो तू उनके दर्शन कर पाई है। तो मैं कहती हूँ अच्छा, और कहते हैं हाँ, और तेरे को पता है कि वो तो तेरे गुरुजी हैं, वो मेरे से भी 42 बार्स ऊपर है। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि 42 बार्स ऊपर का क्या मतलब हुआ, साईं बाबा ने ऐसा क्यों कहा। मतलब ये मैं जब सो के उठी तो मैं सोच में पड़ गई कि साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, कि 42 बार्स ऊपर का क्या मतलब है। तो मैंने कई लोगों को अपना सत्संग शेयर किया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास कोई पेशेंट आए, तो संगत के थे, तो उनका मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रही थी, उनके बेटे का। तो वो कहते हैं कि आंटी आपको पता है कि जो साईं बाबा हैं वो जो हमारे गुरुजी हैं वो साईं बाबा से 42 योजन ऊपर हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मतलब कहते हैं आंटी आप योजन का मतलब समझते हो, एक योजन कितना बड़ा होता है, कि एक समुद्र, जैसे जब हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र लांगा था, तो सोचिए 42 योजन कितना ज़्यादा मतलब एक हाई उसमें होगा मतलब। तो मैंने कहा हाँ। तो ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि आपको पता है कि ये बात सच है। तो और आपको पता है कि कोई एक डॉक्टर आंटी हैं, और मतलब कि उनको भी ये ड्रीम आया है कि 42 बार्स जो है गुरुजी साईं बाबा से ऊपर है। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप तुम्हें पता है कि वो जो डॉक्टर हूँ मैं मतलब मैं खुद वो डॉक्टर हूँ जिनको वो ड्रीम आया था। तो सोचिए कहाँ वो पेशेंट और डॉक्टर को इकट्ठा मिला दिया कि दोनों एक दूसरे से वो ड्रीम शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि वाकई जो 42, यानी कि किसी और को ये चीज़ दिखाई, 42 योजन दिखाया उस बच्चे को, और मुझे दिखाया 42 बार्स ऊपर है। तो देखिए कितना शुक्राना गुरुजी का कि कैसे वो काउंटर कंफर्म कराते हैं और बताते हैं कि वो एक ही लाइट है, वो सब कुछ है। और जो गुरुजी है वो तो हमारे मतलब कहते हैं कि महाशिव है, जिसे कहते हैं ना कि ही इज़ द मतलब सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, तो वो सुप्रीम है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अब एक बार जैसे मैंने बताया कि हर बार हमारा डिफरेंट भगवान से थोड़ा मतलब कहीं का जुड़ाव ज़्यादा हो जाता है।
तो ऐसे मैं कृष्ण जी को बहुत मानने लगी थी, इस्कॉन टेम्पल जाना और सब कुछ, मतलब इस तरह से बहुत मेरा हो गया था उस तरफ इंक्लिनेशन। तो फिर वही हुआ, गुरुजी के पास जाने के बाद मेरा सब कुछ छूट गया। पहले मैं मंदिर ज़रूर जाया करती थी, डेली हमारा रूटीन था, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी हो तूफान हो, हमें मंदिर ज़रूर जाना है, पर ये हमारा रूटीन था। तो मेरा मंदिर जाना छूट गया, इस्कॉन टेम्पल जाना छूट गया, मेरा हर जगह जाना छूट गया। सिर्फ हमने गुरुजी का दर पकड़ लिया था और सिर्फ हमारा मन ही मेरा गुरुजी के यहाँ लगता था। तो ऐसे ही मैं एक बार ड्रीम में सोच रही हूँ कि अरे मेरे कृष्ण जी कहाँ गए, मेरे कृष्ण जी कहाँ गए। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि एक अघोरी बाबा वहाँ बैठे हुए हैं और मुझे अभी भी उनका एकदम चेहरा याद आ रहा है। तो बहुत उनके चेहरे पे तेज है और वो, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि बाबा आपने मेरे कृष्ण जी को देखा है, मेरे श्री कृष्णा को देखा है? तो वो कहते हैं कि एकदम मुस्कुराते हैं और कहते हैं तेरे को नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है? तो मैं कहती हूँ कौन है? कहते हैं अरे वो जो तेरे गुरुजी हैं वही तो श्री कृष्णा है। तो मैं कहती हूँ अरे गुरुजी श्री कृष्णा है? तो देखिए यहाँ भी मुझे आंसर मिला कि जो भगवान कृष्ण है वो ये अघोरी बाबा ने मुझे ड्रीम में बताया। फिर ऐसे क्या हुआ एक बार कि जैसे मैंने बताया कि मैंने माता रानी को मैं बहुत ज़्यादा मैं मानती रही, अभी भी मानती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ना गुरुजी का सत्संग करना है। तो कोई एक बेसमेंट है, तो वहाँ मैं एक सोचती हूँ कि गुरुजी का यहाँ छोटा सा स्वरूप लगा देंगे, कुछ करेंगे। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर माता रानी का स्वरूप पड़ा हुआ है, मूर्ति सी पड़ी हुई है। तो मैं कहती हूँ अरे मुझे तो गुरुजी का सत्संग करना था, माता रानी कैसे आ गई? तो मुझे ना अंदर से बहुत गिल्ट फील होता है कि माता रानी ज़रूर मेरे को मतलब अब बोलने आई है कि मतलब गुरुजी के मतलब जाने के पीछे मतलब हमें मानना छोड़ दिया तूने। मतलब अंदर से मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है ड्रीम के अंदर, और वैसे भी मुझे बहुत गिल्ट होता रहता था मतलब वैसे भी। तो अब होता क्या है कि फिर मैं देखिए, मुझे इससे पहले तीनों माताएं कभी भी एक बार में साक्षात नहीं दिखाई दी। उस दिन तीनों माताएं मेरे को साक्षात रूप में तीनों दिखाई दी मेरे को। और मैं देख रही हूँ तो वहाँ पे कोई यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। तो वो तीनों माता रानी वहाँ पे बैठी हुई हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा है कि कुछ संगत है, कुछ लोग हैं जो माता रानी के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो जब मेरा नंबर आता है तो अचानक से मैं देखती हूँ कि जो तीनों माता रानी हैं वो तीनों एक हो जाती हैं। और जब वो तीनों एक हो जाती हैं और मेरा नंबर आता है तो मैं बड़ा फूट फूट के रोने लगती हूँ, उनके गले लग पड़ती हूँ, कहती हूँ और माता रानी इसलिए ये गुरुजी के चक्कर में ना मैंने आपके पास आना छोड़ दिया है। ये माता रानी के मैं गले लग के बहुत रो रही हूँ और मुझे बहुत गिल्ट भी हो रहा है कि मैं माता रानी के मंदिर नहीं जा रही हूँ। तो जो तीनों माताएं एक बन जाती हैं तो वो मुझे कहती हैं कि हम तुझे यही बताने के लिए आए हैं कि जो रास्ता तूने चूज़ किया है, यानी कि जो तूने गुरु का पथ तूने चूज़ किया है, यानी कि जो तूने ये चुना है रास्ता, इस पथ को कभी मत छोड़ना। ये तेरा जो तूने रास्ता चूज़ किया है, जिस तूने पथ चूज़ किया है, ये तेरा रास्ता, चुना हुआ रास्ता बिल्कुल सही रास्ता है और इसी रास्ते पर हमेशा चलना। ये माता रानी ने मुझे खुद बोला। तो देखिए साईं बाबा ने, श्री कृष्ण जी ने हर तरीके से मुझे ये चीज़ बता दी कि वो भगवान का रूप है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जब मैं क्लिनिक जाती हूँ ना तो पहले तो मेरी सारी पूजा मेरे घर में सुबह हो जाती है। क्लिनिक जाकर मेरी जो मैं पढ़ती हूँ वो पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। अब पेंडेमिक टाइम हो गया, क्लिनिक बंद हो गया, तो मेरी जो हनुमान चालीसा थी वो थोड़ा छूट गई, क्योंकि एक आदत होती है ना, जहाँ आप जाते हो वहीं पे पाठ शुरू कर देते हो। तो जब क्लिनिक मैंने दोबारा रीओपन किया तो वही हुआ कि मैं हनुमान चालीसा जो है मैं पढ़ना बीच बीच में भूल जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अच्छा, बहुत साल पहले ना मैंने मन में ये, मेरे एक बार विचार ये भी आया था कि मुझे सुंदरकांड का पाठ करूँगी। मैं पहले बहुत करती थी मैं, तो मेरे मन में था, लेकिन वो मैं पाठ कभी नहीं कर पाई। फिर मैंने गुरुजी के जाना छोड़ दिया, मतलब बाकी सब चीज़ें छूट गई मेरे, मतलब गुरुजी के जाना मैंने शुरू कर दिया, सॉरी गुरुजी, बाकी सब मेरी चीज़ें छूटती चली गई, तो वो मैंने पाठ करना छोड़ दिया। तो मैंने अचानक से मेरे असिस्टेंट ने कुछ लगाया तो देखा, तो लगाना तो गुरबानी था हम लोगों को। क्लिनिक पे जैसे मैं जाती हूँ तो मैं गुरबानी मेरी स्टार्ट हो जाती है, मैं हमेशा लगवाती हूँ कि गुरबानी स्टार्ट कर दो। और तो अचानक से क्या होता है कि सुंदरकांड का पाठ लग जाता है। तो जब सुंदरकांड का पाठ लगा तो मैं एकदम हैरान हो गई कि ये कैसे। तो वो भी कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे लग गया। तो मैं बड़ी हैरान थी, मैं कहा चलो सुंदरकांड का पाठ लग गया, कोई बात नहीं, सुंदरकांड का पाठ जो है आप चलने दो। तो अब वो पाठ चला और सोची उस दिन वो ट्यूसडे था। उसके बाद फिर वही हुआ
कि अगले ट्यूसडे को फिर वही हुआ कि हम लोग लगा कुछ और रहे थे और अचानक से हनुमान चालीसा चल पड़ी। तो मुझे लगा कि हनुमान जी से मैंने माफ़ी मांगी कि हनुमान जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने मतलब मैं आते ही अब मेरे को गुरबानी मतलब होता है ना एकदम वही आदत पड़ गई है सुनने की, और मैं आपकी चालीसा का पाठ नहीं कर पाती हूँ। हालांकि मेरे को कई बार ऐसा होता था कि हनुमान जी याद भी दिलाते थे कि मेरी चालीसा पढ़नी है, और मैं याद रहता तो मैं पढ़ लेती थी, लेकिन मैं भूल जाया करती थी। उस दिन हनुमान चालीसा चलनी शुरू हो गई, तो मेरे एक पेशेंट बैठे हुए थे, तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई बताने के लिए, तो मैंने उनको ही बताने शुरू किया कि देखो कैसे ये चीज़ हुई मेरी लाइफ में कि मैंने पाठ करना तो नहीं हुआ, फिर पिछले बार ये चल गया, इस बार ये चल गया। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं मानता हूँ आपकी बात को, ये बात बिल्कुल सच है। कहते हैं हमारे साथ तो खुद भी ऐसा हुआ है। कहते हैं हुआ क्या कि मेरी सिस्टर ने अचानक से कहा कि चलो आज ना बड़े मंदिर चलते हैं, आज लंगर वहाँ करेंगे। तो कहते हैं मेरी सिस्टर की क्या आदत है कि शाम को हम तो कैसे गुरु जी को मानने लगे हैं, तो शाम को रोज़ ना भोग लगता है, तो वो उनको बहुत मानती हैं कृष्ण जी के बाल गोपाल वाले स्वरूप को। तो वो हमेशा बाल गोपाल जी को, जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको भोग लगाती हैं, गुरु जी को भोग लगाती हैं, और फिर वो लंगर बनाते हैं उसको, फिर वो खाते हैं। तो अचानक जब उनका शाम को एक प्रोग्राम बन गया कि बड़े मंदिर जाना है, तो कहती हैं कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को कहा कि लड्डू गोपाल जी ऐसा है, आज तो खाली मैं आपको चाय प्रसाद ही लगा रही हूँ, थोड़ा सा शाम का मतलब जो नाश्ता होता है बस वही मैं आपको दे रही हूँ चाय प्रसाद। अब अगर लंगर करना हो ना तो अब लंगर नहीं, आप मैं लगाऊंगी आपको भोग, अगर आपको भी लंगर करना है तो बड़े मंदिर आ जाना, बड़े मंदिर चलो हमारे साथ। ये उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ऐसा बोला कि आप हमेशा आप बड़े मंदिर लंगर करने आ जाना आप। तो कहते हैं डॉक्टर साहब देखो अगर वैसे देखा जाए तो बड़ी कहने वाली बात है कि हम भगवान को कहकर और जो है हम लोग बड़े मंदिर के लिए वो लोग चले गए। कहते हैं आप मानोगे डॉक्टर साहब कि जब हम बड़े मंदिर पहुंचे और जब हम लोग लंगर करने बैठे, तो जैसे 4 की थाली लगती है, तो कहते हैं 4 की जगह 3 जगह हम लोग बैठे थे और एक जगह जो खाली थी। कहते तभी कोई आंटी आई, उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे, जो कहते सेम जो उनकी सिस्टर के घर में थे, और वो लड्डू गोपाल जी को वहाँ बिठा देती हैं उनके साथ में कि मैं यहाँ रख दूँ आंटी जी। और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि अभी तो उनको हम घर पे बोलकर आए थे कि लड्डू गोपाल जी अगर आपने लंगर करना हो तो बड़े मंदिर आ जाना, और कैसे लड्डू गोपाल जी देखिए किसी के साथ भी वो बिठा सकती थी या कहीं भी हो सकता था, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं मंदिर में। लेकिन किसी ने कहा कि हाँ कोई आंटी लेकर आती है, लेकिन उनके साथ ही चीज़ होनी कि लड्डू गोपाल जी का वहाँ बैठ के लंगर में उनके साथ बैठना। तो ये क्या दर्शाता है कि भगवान कृष्ण खुद लंगर करने गुरु जी के मंदिर पहुँचे। तो वो कहते हैं इसलिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब गुरु जी में इतनी पावरफुल है, इतने पावरफुल हैं गुरु जी। उनका तो कहते हैं ना कि कोई मतलब कोई बखान मैं कर ही नहीं सकती, उनका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता कि गुरु जी हमारे क्या हैं। और देखिए गुरु जी हमारे भगवान हैं। ऐसे ही मेरे एक नेबर, तो बहुत सालों से मेरे नेबर जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी, फिर जहाँ हमने शिफ्ट किया वहाँ भी, और यहाँ बिल्कुल हमारा आमने सामने। तो अ, अब वो एक बार मुझे मिले, मतलब नहीं सॉरी हमारे घर में सत्संग था, तो उनको मैंने नहीं बुलाया, और बाकी अपने और लोगों को, नए लोगों को बुलाया, जैसे गुरुजी कह रहे थे नए संगत को जोड़ो, तो उनको मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत मतलब बहुत एटीट्यूड वाले हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं थे वो, और बहुत एटीट्यूड वाले, तो ये मतलब उनको देखने से लगता नहीं है कि ये कोई गुरु को मानते होंगे, तो उनको मैंने नहीं बुलाया। तो अगले दिन होली थी, वो हमारे घर आए और रंग लगाने के लिए। तो रंग लगाने जब आए तो उनको मैंने बैठने के लिए कहा, तो ऑब्वियसली सारा सामान हमने हटाया हुआ था, खाली एक ही सोफ़ा पड़ा था जिसमें हमने गुरुजी की गद्दी लगाई थी। तो उनको मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा आप इस पर बैठ जाइए। तो मैंने उनको कहा कि आप ना बहुत लकी हो, क्योंकि कल हमने गुरुजी का दरबार लगाया था, तो देखिए आप सबसे पहले आप ही इस पर बैठे हो। तो कहते कौन से गुरुजी? तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो उनको मैंने कहा ये वाले गुरुजी। तो कहते हैं अरे आप इन गुरुजी के पास जाते हो? तो मैंने कहा मतलब आप भी? तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मैं तो बहुत सालों से जा रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो गई, तो क्या आप बताइए गुरुजी के बारे में कुछ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज तो त्यौहार है, घर पे भी गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर कभी। तो हालांकि उनका मिलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उनकी इतनी ड्यूटी बहुत मतलब क्योंकि बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता था उनका। तो कई बार मैं शाम को वेट करती थी, मैं वॉक करा करती थी कि वो आए तो मैं कभी मतलब कुछ गुरुजी के बारे में पूछूं। और वो एक दिन वही हुआ, वो आए तो मतलब बहुत सारे उनके साथ
मतलब पुलिस वाले होते थे और काफ़ी लोग होते थे। तो लेकिन मेरे मन में बहुत क्यूरोसिटी थी कि गुरुजी के बारे में मुझे कुछ जानना था उनसे। तो मेरे को एकदम से वो भी रुके और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही बताओ गुरुजी को आप क्या समझते हो? तो मैंने कहा नहीं भाई, गुरुजी वैसे तो सब कुछ ही है, महापुरुष हैं, गुरुजी हैं। कहते हैं आपको पता है गुरुजी भगवान है। तो मैं एकदम से मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा हाँ नहीं वो तो मुझे मालूम है। कहते नहीं, वो सच में भगवान है। तो मैं बहुत हैरान थी कि जिस आईपीएस ऑफिसर को मैं इतना एटीट्यूड वाला समझ रही थी, जो मैं समझ रही थी कि ये तो किसी को मान ही नहीं सकते, वो गुरुजी को कह रहे हैं कि वो भगवान है। तो अब मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी हुई कि भगवान कैसे हैं, कैसे आप उनको बोलोगे कि वो भगवान है? तो ऐसा उन्होंने क्या आपके साथ किया? तो उस टाइम तो वो चले गए, कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो मुझे लेट हो रहा है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। तो फिर वही हुआ, मैं उनकी वेट किया करती थी। फिर वो आए तो और देखिए सोचिए ये सत्संग हम लोग वो सड़क पे खड़े होकर ही हम लोग कर रहे हैं और सारे के सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और हम लोग गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर एक दिन मैंने को फिर बोला, मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताइए। कहते हैं कि देखो देखिए डॉक्टर साहब कि होता ये था कि मैं जब भी अपनी ड्यूटी पे जाया करता था तो गुरुजी का मेरे पास कॉल आना और एकदम से कहना तू इत्थे आ। तो कहते मुझे ना अब सारा काम छोड़ के गुरुजी के पास भागना पड़ता था, क्योंकि देखिए गुरुजी की कॉल है। और कहते मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता था और मैं भागा चला जाता था और गुरुजी के भी चरण दबाता था। तो गुरुजी ने अपने चरण दबाया करते थे। तो कहते हैं एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भगवान हो। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो ऐसे कैसे गुरुजी से बात कर रहे हैं ना कि वो भगवान हो। तो मैंने कहा आपने ऐसा बोला गुरुजी को? कहते हैं हाँ मैंने तो ऐसे ही बोला। तो गुरुजी कहते हैं कि चल तेरे को तो विश्वास नहीं होता, तेरे को क्यों बताऊं? तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी बताओ ना। तो कहते हैं मैं तभी तो विश्वास करूंगा ना जब आप मुझे ये बताओगे कि आप भगवान हो। तो गुरुजी ने पूछा कि कैसे तेरे को विश्वास होगा? तो कहते हैं मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे को तो तब विश्वास होगा जब आप मुझे वो रूप दिखाओगे जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था। और देखिए आप सब जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या रूप, अपना विराट रूप दिखाया था, कि अपना एक्चुअल रूप दिखाया था। तो गुरुजी हंस पड़े कि तू चल तेरे को तो विश्वास नहीं है, मैं नहीं दिखाता। तो कहने लगे ठीक है गुरुजी, जब तक आप मुझे वो रूप नहीं दिखाओगे मैं भी आपको नहीं मानूंगा। तो फिर कहते हैं लेकिन देखिए वो तो सब कुछ जानते हैं। और कहते हैं एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि मैं तो इस बात से बहुत वो हो गया था कि गुरुजी मुझे हर बार बुलाते हैं इत्थे आ इत्थे आ। तो एक बार कहते हैं मैं कहीं गया, कहते हैं मैं वहाँ पे गया और फ़ोन की घंटी बजती है। और तो मुझे था कि मतलब फ़ोन किसका आ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं। कहते फ़ोन की घंटी बजी और उधर से आवाज़ आती है हाँ भाई तू कित्थे है, मैं गुरुजी बोल रहा। तो वो कहते हैं मैं हैरान हो गया डॉक्टर साहब कि, और एकदम से फिर गुरुजी कहते हैं कि हाँ भाई तू जकार्ता बीच है, मतलब फलाने रूम नंबर में फलाने होटल में, जो भी उनका होटल था, जो भी रूम नंबर था। वो हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे पता। ये इतनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी कि उनके घर वालों को भी ये बात नहीं पता थी कि वो कहाँ गए हैं। वो टॉप सीक्रेट था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टॉप सीक्रेट था कि जहाँ भी वो गए थे। और जकार्ता जैसा मतलब तो उससे पहले मतलब हम लोग नॉर्मली इतना बोलने में भी नाम लेते नहीं है। तो खैर वो कहीं भी गए हों, लेकिन गुरुजी ने उनको बता दिया। और फ़ोन नंबर गया कैसे गुरुजी के पास, कि जब किसी को पता ही नहीं था कि वो जकार्ता में गए हैं। तो बस गुरुजी ने इतना कहा और फिर फ़ोन रख दिया। तो अब वो तो कहते हैं मैंने गुरुजी को इसलिए, कहते वैसे तो मैं हर चीज़ गुरुजी को बता के जाया करता था, लेकिन इस बात का मुझे डर था कि अगर मैं इतना जल्दी में जा रहा था कि अगर गुरुजी ने कह दिया कि तू इत्थे आ, तो मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगा। तो मैं कहते मैं चुपचाप गुरुजी को बिना बताए चला गया। कहते लेकिन गुरुजी तो जान ही जाना है ना, उनको तो सब पता है। तो उनसे फिर मैंने पूछा और फिर वो कृष्ण जी वाली बात क्या हुई। तो वो आप मानोगे वो इतना खो गए उस वक्त, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे। कहते हैं डॉक्टर साहब अब आप समझ जाओ कि फिर क्या हुआ। तो मैं उनकी बातों से मैं समझ गई कि उनको वो रूप दिखाया जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिखाया था। तो देखिए कि कैसे हमारे गुरुजी हैं, मतलब इनका सच में बखान हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे कई बार तो मुझे लगता है कि गुरुजी मैं तो कुछ भी आपके बारे में बोलने में असमर्थ हूँ, मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि हम गुरुजी के बारे में तो मतलब आप मानोगे मेरे को तो धूल का कण भी, उसका भी पता नहीं कितना करोड़वां हिस्सा भी मुझे मैं गुरुजी के बारे में बखान नहीं कर सकती। अभी तो इतनी संगत पड़ी है, इतने कहते हैं कि गुरुजी के डायमंड्स पड़े हुए हैं जिनको वाकई इतनी महिमा पता है गुरुजी की कि मैं क्या बताऊं। ऐसे ही मेरे एक पेशेंट है, तो उन्होंने भी ये बात बताई मेरे को कि कैसे उनके एक जानने वाले थे और कैसे गुरुजी ने
रात के 12 बजे इनको एम्पायर स्टेट में कहा कि चल मेरे को प्रेसिडेंट हाउस लेके चल। तो कैसे वो प्रेसिडेंट हाउस गए, वहाँ बाहर बेंच है जो पार्क बने हुए प्रेसिडेंट हाउस के सामने, वहाँ बैठे और गुरुजी इनको कहते हैं चल मेरे सॉक्स उतार। उन्होंने सॉक्स उतारा। कहते हैं डॉक्टर साहब आप मानो इस बात को कि उन्होंने क्या दिखाया। कहते हैं उन्होंने वो दिखाया जो श्री कृष्ण जी ने अपनी माँ यशोदा को दिखाया था, कि पूरा ब्रह्मांड दिखाया उन्होंने अपने पैरों के नीचे। तो देखिए ये है हमारे गुरुजी जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तब उनको मैंने कहा, हालांकि मैं इनको पहली बार बता भी रही थी कि मेरे हस्बैंड को भी डे 1 यही दिखाया था कि ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, कि वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो देखिए हमारे गुरुजी जो है ही इज़ द सुप्रीम ऑफ एवरीथिंग। बस उन पे आप अपना जो फेथ है ना उनके मतलब उन पे पूरा रखो। एंड बिलीव मी, आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ भी है वो कहते हैं ना, शिव पुराण में भी चीज़ लिखी हुई है कि जब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने कहा कि भाई हम लोग ये 2 कार्य कर रहे हैं तो आप क्या कार्य करोगे, आप भी हमारा हाथ बटाओ। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारे कार्य में हाथ नहीं बटाऊंगा। मैं जो मेरे भक्त कलयुग के अंदर जो दुखी होंगे, जो अपने कर्मों की वजह से प्रॉब्लम में होंगे, मैं उनको तारने के लिए आऊँगा। मैं गुरु का रूप लेकर आऊँगा। तो देखिए वही हुआ कि वो वाकई गुरु का रूप लेकर आए और हमें तारने के लिए लेकर आए और ये बात बताने आए। जैसे तो देखिए हमारे अगर हम इतिहास पढ़ें तो हर इतिहास गवाह है, हर रिलीजन के अंदर आप देख लो, हर ये नहीं कि खाली हमारे हिंदुओं में ऐसा हो रहा है, कोई बोले कि खाली हिंदुओं में भगवान होते हैं। आप हर रिलीजन उठा के देख लो, हर किसी के भगवान होते हैं। और वो भगवान जब किसी इंसान के रूप में आते हैं तो वो यही बताने आते हैं कि भगवान नाम की चीज़ है, तुम विश्वास रखो। तो अब हम गुरुजी हमें बताने आए कि वाकई भगवान नाम की चीज़ है, तुम विश्वास तो रखो। क्योंकि और देखो वो हमारे साथ बिल्कुल वैसे रहे जैसे एक कोई दोस्त होता है, कोई एक हम किसी इस नॉर्मल से बात करते हैं। तो मैं जब गुरुजी से बात करती थी तो कई बार तो मुझे फील नहीं हो रहा था कि सच में वो गुरुजी बैठे नॉर्मल, जैसे मुझे लगता था घर के बड़े हैं। मैं छोटी छोटी बातें गुरुजी शेयर करती थी। गुरुजी अब बच्चे के स्कूल में आज ऐसा हो गया, गुरुजी आज ऐसी बात हो गई, गुरुजी आज ये हो गया, गुरुजी क्या हम अपना घर बना लें, गुरुजी हम आज ऐसा कर लें। तो ये छोटी छोटी बातें देखा जाए तो भगवान से मतलब कई बार मुझे लगता है कि मतलब भगवान मेरे साक्षात सामने बैठे थे और मैं क्या बातें कर रही थी। तो लेकिन वही है ना, एक हमारे ह्यूमन नेचर है। क्योंकि मेरे को मन में ये आ रहा था कि हालांकि मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, जैसे हम आपस में घर में डिस्कस करते हैं तो वो सब बातें गुरुजी को ही पता होनी चाहिए। हालांकि गुरुजी को तो सब कुछ पता था, उनकी वजह से तो कहते हैं ना कि उनकी कृपा से तो सजे हम हैं। तो उनकी कृपा से तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन वही है कि हम इंसान एक रूप में आए हैं तो हमें अपने कर्म भी काटने हैं, अपने फर्ज भी निभाने हैं, सब कुछ करना है, अपने परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, एक कहते हैं ना घर समाज को भी हमें देखना है, हर चीज़ हमें चीज़ देखनी होती है। तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ हमारे अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो बस मैं तो इतना कहूँगी कि गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है गुरुजी का कि मेरे को तो लगता है गुरुजी शुक्राना शब्द भी कम है। और मैं जब गुरुजी का वो पल याद करती हूँ, आज मेरी गोपाल अंकल से मेरी बात हो रही थी, गोपाल सेठी अंकल से, और हम लोग यही कह रहे थे कि वो जो वक्त था वो वाकई इतना सुनहरा वक्त था, इतना सुनहरा वक्त था कि सच में मतलब हम लोगों को वाकई में जो साईं बाबा ने मुझे बोला कि तू एक ऐसा अच्छा कर्म कर गई है कि जो तेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे उस कर्म को कबूल किया, मेरी उस पूजा को कबूल किया जो अपने दर्शन दिए। बट लेकिन कोई भी नई संगत ये ना समझे कि गुरुजी ने जिनको दर्शन नहीं दिए तो उनको कुछ गलत है। क्योंकि देखिए पता नहीं, अभी भी देखिए कितनी नई संगत है, गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं, और पता नहीं गुरुजी कब भगवान शिव आपके सामने किस रूप में प्रकट हो जाए। बट वही है कि हमारी वो श्रद्धा चाहते हैं और भाव चाहते हैं। तो अपनी श्रद्धा और भाव जो है वो बस बनाए रखिए। अपना मतलब कहते हैं कि उन्हीं, देखिए हमने मांगना भी उन्हीं से है, मानना भी उन्हीं को है। लेकिन अगर हम मानेंगे तो शायद हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी अरदास ज़रूर रखिए, अपने भगवान के आगे नहीं रखेंगे तो हम किसके आगे रखेंगे। लेकिन उनसे ज़िद मत करिए कि नहीं गुरुजी मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही मेरे लिए ज़रूरत है। देखिए उनको पता है कि आपकी लिए ज़रूरत क्या है। आप तो शायद 1 चम्मच पानी मांग रहे हो समुद्र से, और वो तो पता नहीं समुद्र में कितनी ब्लेसिंग्स, बाल्टियाँ भर भर को देने को आपको तैयार है, इतनी ब्लेसिंग्स है उनके पास, और हम 1 चम्मच मांग रहे हैं कि हमें 1 चम्मच मिल जाए। तो ये सब समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत कम मांगते हैं उस हिसाब से हम, और वो बहुत देने के लिए बैठे हैं हमें।
तो गुरुजी से इसीलिए कहा जाता है कि उनसे मांगना नहीं है। हाँ, अपनी सारी जो आपकी बातें हैं, आपके देखिए मन में, मैं कहती हूँ ना, मैं बचपन से अपनी जितनी भी मेरे को कोई दुख तकलीफ होती है, जो भी मेरे को बातें होती है, जो कुछ होता है, मेरे को सब कुछ भगवान को बताना होता है। और बिलीव में, जब आप भगवान के आगे, जब गुरु जी के आगे आप सब कुछ अपना दिल खोल के आप रख दोगे ना, तो एक तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा, और दूसरा गुरु जी जो है उसका बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। एक बार को शायद जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने हिसाब से, देखो आपको उनकी अपनी, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, वो अपने हिसाब से कोई आंसर करता है, लेकिन गुरुजी वही आपका सॉल्यूशन देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके लिए ठीक है। तो बस गुरुजी पे विश्वास रखिए, और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, और जो सब यहाँ पे जुड़े सबको जय गुरुजी। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।